हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 केमिस्ट्री में जो हमारा 10वां चैप्टर चल रहा है हैलोजन विद फन, उसके जो टॉपिक है उन टॉपिकों में हम पढ़ने जा रहे हैं एल्के हैलाइडों के गुण। और एल्के हैलाइडों के गुणों में भी भौतिक गुण, एल्किल एल्किल हैलाइडों के गुण, और उनमें भी हम चर्चा कर रहे थे भौतिक गुणों की, प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केहाइड। और इसमें भी हम पहले चर्चा कर रहे हैं भौतिक गुणों की, फिजिकल प्रॉपर्टीज की चर्चा कर रहे हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज की चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, कल मैं कुछ बेसिक बातें बता रहा था आपको। ठीक है, तो उसमें क्वथनांक की बात कर रहे थे, क्वथनांक के बारे में मैंने समझाया था। ठीक है, क्वथनांक के बारे में, एक क्वथनांक जो होता है उसके बारे में एक पॉइंट और मैं आपको बता दूं। कल मैंने समझाया था कि जो बॉइलिंग पॉइंट है, क्वथनांक है, वो समानुपाती होता है मॉलिक्यूलर वेट के होता है। ठीक है, अणुभार के समानुपाती होता है। ठीक है, और इसी में ही अब मैं अगला पॉइंट जो समझाने जा रहा हूं वो ये है कि ये बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो ब्रांचिंग, अगर किसी कंपाउंड में ब्रांचिंग हो रही है, ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं जो वेपर प्रेशर है, बॉइलिंग पॉइंट जो है हमारा बॉइलिंग पॉइंट, उसमें क्या आ जाएगी भाई, कमी आ जाएगी। ठीक है, ये दोनों पॉइंट हमें याद रखने पड़ेंगे। शाखा बढ़ाएंगे, ब्रांचिंग का मतलब है शाखा बढ़ाएंगे, तो जो क्वथनांक है उसमें क्या आएगी, कमी आएगी। ठीक है, ये पॉइंट दोनों ही हमें याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे एल्के हैलाइडों के भौतिक गुणों की ओर। सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं इनके रंग की, कि ये कैसे होते हैं, कलर क्या होता है वो देखना है। तो शुद्ध अवस्था में ये रंगहीन होते हैं। तो पहला बिंदु आ रहा है, शुद्ध अवस्था में रंगहीन होते हैं, कलरलेस होते हैं। शुद्ध अवस्था में रंगहीन होते हैं। शुद्ध अवस्था में रंगहीन होते हैं, कोई कलर नहीं होता। ठीक है, शुद्ध अवस्था में ये क्या होते हैं, ये शुद्ध अवस्था में रंगहीन होते हैं। ठीक है, और इसी में याद रखना है RBr तथा RI, यानी एल्किल ब्रोमाइड तथा RI सूर्य के प्रकाश में रंगीन हो जाते हैं, यानी इनमें रंग आ जाता है, रंगीन हो जाते हैं। ये पॉइंट याद रखना है, क्या हो जाते हैं, रंगीन हो जाते हैं, कलरफुल हो जाते हैं। रीजन क्या होता है, इसका कारण क्या होता है, क्योंकि देखो ये वियोजित होता है, सूर्य के प्रकाश में वियोजन हो जाता है। ठीक है, वियोजन हो जाने के कारण इससे Br2 फॉर्म होता है और इससे I2 फॉर्म होता है, और इस कारण ये रंगीन हो जाते हैं, इनमें रंग आ जाते हैं। ये पॉइंट हमें याद रखना है। अब हमें नेक्स्ट पॉइंट, दूसरा भौतिक गुण की बात करें, इसकी अवस्था की बात करें। ठीक है, तो अवस्था में देखिए CH3Cl, CH3Br की बात करूं तथा C2H5Cl की बात करूं। ठीक है, ये गैस होते हैं, ये गैसीय होते हैं। समझ में आ गई बात, कैसे होते हैं भाई, गैसीय होते हैं। और जो हमारा CH3I है, द्रव है।
CH3I क्या होता है? द्रव होता है, याद रखना है, ठीक है। और अगला पॉइंट, इनसे उच्चतर एल्केहलाइड द्रव या क्या होते हैं? ठोस होते हैं। ये पॉइंट याद रखना है, जो उच्चतर एल्केहलाइड है वो हमारे क्या होंगे? द्रव या ठोस होंगे, ठीक है। तो ये पॉइंट हमें समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छे से हम इसको क्लियर कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है, वो आता है जल में विलेयता। एल्केहलाइड जल में अविलेय होते हैं। अविलेय होते हैं। कारण क्या रहेगा? ये जल के साथ या एल्केहलाइड जल के साथ जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बंध नहीं बनाते हैं। ये पॉइंट याद रखना, क्या नहीं बनाते भाई? हाइड्रोजन बंध नहीं बनाते हैं। ये पॉइंट हमें याद रखना है। जल के साथ क्या नहीं बनाएंगे? ये हाइड्रोजन बंध नहीं बनाएंगे, इसलिए जल में क्या रहेंगे? ये अविलेय रहेंगे, ठीक है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। और ना ही जल में पहले से उपस्थित हाइड्रोजन बंध को तोड़ पाते हैं, तो ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। अब मैं बात करता हूं क्वथनांक की। क्वथनांक की बात कर लूं तो हमें क्वथनांक के बारे में एक पॉइंट याद रखना है, जो मैं लिखवाने जा रहा हूं। लिखेंगे एल्किल हैलाइडों के क्वथनांक इनके जनक हाइड्रोकार्बनों की तुलना में उच्च होते हैं। ये पॉइंट याद रखना है। एल्केहलाइडों के क्वथनांक इनके जनक हाइड्रोकार्बन की तुलना में क्या होते हैं? उच्च होते हैं। ये चीज याद रखना है, ये पॉइंट याद रखना है। कारण क्या है समझना है, कारण आपको समझाते हैं, रीजन क्या है। देखो क्वथनांक किस पर डिपेंड करता है? मैंने आपको लिखवाया था बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है मॉलिक्यूलर वेट पर, ठीक है। मॉलिक्यूलर वेट पर डिपेंड करता है। बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है इंटरेक्शन यानी इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स पर, है ना, यानी इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस इन पर डिपेंड करता है, मतलब अंतराण्विक बलों पर डिपेंड करता है। और अंतराण्विक बल प्रबल कब होते हैं? जब अणुभार अधिक होता है।
तो जरा देखिए, अब मैं एक कंपैरिजन से समझा रहा हूं। देखो हमारे पास क्या है, CH3Cl, इसका जनक हाइड्रोकार्बन क्या है, CH4, यानी CH4 से क्या बना होगा, CH3Cl बना होगा। समझ रहे हैं कैसे बना होगा, कि भाई CH4 है और CH4 से आपने एक Cl से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया तो क्या बना, CH3Cl। ठीक है, तो जनक हाइड्रोकार्बन क्या है, CH4, ठीक है, किसका, CH3Cl का। तो CH3Cl का जो कथनांक होगा वो किससे ज्यादा होगा, इस मीथेन से ज्यादा होगा। समझ में आ रही बात, इससे ज्यादा है, क्यों है ज्यादा, उस बिंदु पर आते हैं। तो कारण क्या है, इसका कारण क्या है, एल्किल हैलाइडों की उच्च ध्रुवीयता व उच्च अणुभार। ये पॉइंट याद रखना है, ठीक है। आई बात समझ में, इसका कारण क्या है, इसका कारण एल्किल हैलाइड की उच्च ध्रुवीयता व उच्च अणुभार, यानी किसकी तुलना में, इनके जनक हाइड्रोकार्बन की तुलना में। तो हम भी ऐसे भी कह सकते हैं कि एल्किल हैलाइडों की ध्रुवीयता व अणुभार, ठीक है, किसकी तुलना में, किसकी तुलना में, इनके जनक हाइड्रोकार्बन की तुलना में क्या होते हैं, उच्च होते हैं। ठीक है, इसलिए इसलिए इनमें अंतराणविक बल इनके जनक हाइड्रोकार्बन की तुलना में प्रबल पाए जाते हैं। ठीक है, आई बात समझ में। भाई एल्किल हैलाइड कैसे होते हैं, ध्रुवीय होते हैं। हमें अब अगला पॉइंट समझाना है, अगला पॉइंट जो समझाना है वो क्या है, अगला जो पॉइंट हमें समझाना है वो हमारा है, अगर मैं संक्षेप में कहूं, उच्च ध्रुवीयता व उच्च अणुभार के कारण उच्च अणुभार के कारण एल्किल हैलाइडों में एल्किल हैलाइडों में जनक हाइड्रोकार्बन की तुलना में प्रबल अंतराण्विक बल कौन से हैं, वान डर वाल बल तथा द्विध्रुव द्विध्रुव अन्योन्य क्रिया, वान डर वाल बल तथा द्विध्रुव द्विध्रुव अन्योन्य क्रिया तथा द्विध्रुव ठीक है, द्विध्रुव द्विध्रुव अन्योन्य क्रिया, अंतराणविक प्रबल अंतराणविक बल पाए जाते हैं। ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं, इसलिए इनके क्वथनांक, इसलिए इनके क्वथनांक जनक हाइड्रोकार्बन की तुलना में
जनक हाइड्रोकार्बन की तुलना में अधिक होते हैं। उच्च ध्रुवीयता और उच्च अनुभार के कारण एल्के हैलाइडों में जनक हाइड्रोकार्बन की तुलना में प्रबल अंतराणविक बल, ठीक है, कौन कौन से, वान डेर वाल बल तथा द्विध्रुव द्विध्रुव अन्योन क्रिया, है ना, पाए जाते हैं। ठीक है, इसलिए इनके क्वथनांक जनक हाइड्रोकार्बन की तुलना में अधिक होते हैं। ठीक है, देखो एक तो ध्रुवीयता पाई जाएगी इनमें और अनुभार पाया जाएगा। ठीक है, दोनों चीज पाई जाएगी। या हम ऐसे कह सकते हैं कि एल्के हैलाइडों में ध्रुवीयता पाई जाती है, एल्के हैलाइड ध्रुवीय होते हैं तथा इनका अनुभार जनक हाइड्रोकार्बन की तुलना में क्या होता है, अधिक होता है। ठीक है, इसलिए जो हमारे एल्के हैलाइड हैं उनमें अंतराणविक बल क्या होते हैं, प्रबल पाए जाते हैं। ठीक है, और यही कारण है कि इनके क्वथनांक जनक हाइड्रोकार्बन की तुलना में क्या होते हैं, अधिक होते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये पॉइंट हमें समझना है। अब हम अगले बिंदु की ओर चलते हैं। जैसे इसमें कंपैरिजन भी लेके बता सकते हो आप, कंपैरिजन लेके बता सकते हो। क्या कंपैरिजन है कि अगर हम यह से कहें कि भाई CH3Cl का क्वथनांक ज्यादा होगा किससे, CH4 से। ठीक है, यहाँ अधिक क्वथनांक, अधिक BP बॉइलिंग पॉइंट, यहाँ कम BP यानी कम क्वथनांक। ठीक है, ऐसे समझ सकते हो कि CH4 CH3Cl का क्या मान लिया हमने, जनक मान लिया। सही है, इस तरीके से। अब हम बात करते हैं कि जो हमारे एल्के हैलाइड है उनके क्वथनांकों पर क्या प्रभाव पड़ता है, वो चीज हमें समझनी है। तो एक बेसिक पॉइंट लिखना है, कॉमन पॉइंट लिखना है। ठीक है, क्या लिखना है कि अणुभार बढ़ने पर एल्के हैलाइडों का या एल्के हैलाइडों के क्वथनांक भी बढ़ते हैं, क्वथनांक भी बढ़ते हैं, यानी क्वथनांक में भी वृद्धि होती है। अणुभार बढ़ने पर एल्के हैलाइडों के क्वथनांक भी बढ़ते हैं। ठीक है भाई, अणुभार बढ़ेगा तो क्वथनांक में क्या होती जाएगी, वृद्धि होती जाएगी। अब इसको दो तरीके से हम समझ सकते हैं। ठीक है, नंबर 1, समान एल्किल समूह होने पर, किस पर, या एल्किल समूह समान होने पर। आर समान है। ठीक है, तो क्या होगा, तो देखो हैलोजन परमाणु का द्रव्यमान अगर बढ़ेगा, उसका आकार अगर बढ़ेगा, तो क्वथनांक में क्या होगी, वृद्धि होगी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं हैलोजन परमाणु का द्रव्यमान बढ़ने पर क्वथनांक में वृद्धि होती है। ठीक है, एक्स परमाणु का द्रव्यमान बढ़ेगा तो हम कह सकते हैं क्वथनांक में क्या होगी, वृद्धि होगी। कैसे, देखो आर, ठीक है, आई का क्वथनांक ज्यादा होगा किससे, RBr से, RBr का किससे ज्यादा होगा, RCl से, और RCl का किससे ज्यादा होगा, RF से। ठीक है, आई बात समझ में। तो ये इधर क्वथनांक में क्या आ रही है, कमी हो रही है। देखो ऐसे क्वथनांक में कमी होगी।
ठीक है, क्वथनांक में क्या होगी, कमी होगी। ठीक है, इस और क्वथनांक में कमी होगी। सही है, समझ पा रहे हैं इसको अच्छे से। देखो मैं लिखूं क्या, CH3I, इसका क्वथनांक ज्यादा होगा किससे, CH3Br से। और अगला जो होगा CH3 यहाँ क्या हो जाएगा, Cl, यहाँ हो जाएगा CH3L। तो इस तरीके से CH3I का क्वथनांक सबसे ज्यादा होगा, ये हमें समझना है। ठीक है, सबसे ज्यादा होगा उसका क्वथनांक। ठीक है, वहां पर हम समझ सकते हैं कि उसका क्वथनांक सबसे ज्यादा होगा, ये हमें अच्छे से समझना है। ठीक है, ये चीज हम अच्छे से समझ सकते हैं कि उसका क्वथनांक सबसे ज्यादा होगा, ये हमें क्लियर करना है। अब हम आगे समझते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। अगला बिंदु क्या है कि जब हाइड्रोजन परमाणु समान हो या हाइड्रोजन परमाणु समान होने पर, समान हाइड्रोजन परमाणु, हाइड्रोजन परमाणु X का मतलब ठीक है, ये हाइड्रोजन परमाणु है, यहाँ लिखने का मतलब मेरा क्या है, X परमाणु हमारा क्या है, समान है, एक जैसा ही है। तो हम लिख सकते हैं एल्किल समूह का आकार अर्थात कार्बन संख्या बढ़ने पर क्वथनांक में वृद्धि होती है, क्वथनांक में वृद्धि होती है, ये पॉइंट याद रखना है। एल्किल समूह का आकार अर्थात कार्बन संख्या बढ़ने पर क्वथनांक में क्या होती है, वृद्धि होती है। ठीक है, कैसे, देखिए मैंने लिखा यहां पर CH3, मान लो मैंने Cl ले लिया है। ठीक है, अब इसके बाद मैंने ले लिया C2H5Cl, फिर मैंने ले लिया C3H7, जैसे मैंने यहीं लिख दूं मैं CH3 CH2 CH2 Cl, फिर मैंने ले लिया CH3 CH2 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 और ये ले लिया Cl। तो देखिए आप, यहाँ मैथिल एल्किल समूह है, यहाँ एथिल एल्किल समूह है, यहाँ एन प्रोपिल एल्किल समूह है, यहाँ एन ब्यूटिल एल्किल समूह है। लेकिन हाइड्रोजन परमाणु क्लोरीन क्लोरीन हर जगह हाइड्रोजन परमाणु क्या है, हमारा समान है। तो इसको मैं कहूँ मैथिल है, ये है ना, मैथिल क्लोराइड की बात करूं, मैथिल क्लोराइड है ये। ठीक है, ये क्या है, एथिल क्लोराइड है, एथिल क्लोराइड। ये क्या है, एन प्रोपिल क्लोराइड, एन प्रोपिल क्लोराइड, एन प्रोपिल क्लोराइड है ये। ठीक है, और ये क्या है, एन ब्यूटिल, एन ब्यूटिल क्लोराइड है ये, एन ब्यूटिल क्लोराइड। तो देखिए आप एल के समूह, ये छोटा, ये बड़ा, ये बड़ा और ये बड़ा, कार्बन संख्या बढ़ा रहे हैं, तो इसमें क्या हो रही है, क्वथनांक में वृद्धि हो रही, तो इधर क्वथनांक में वृद्धि हो रही है, क्योंकि अणुभार बढ़ रहा है, देख रहे हैं,
क्वथनांक में वृद्धि, दोनों ही कंडीशन में वही था। ठीक है भाई, पहले वाली कंडीशन में हाइड्रोजन परमाणु जो था वो अलग था, और जैसे जैसे उसका द्रव्यमान बढ़ रहा था तो यौगिक का अणुभार बढ़ रहा था। ठीक है, इसलिए क्वथनांक में क्या हो रही थी, वृद्धि हो रही। तो यहां तक ये चीज हमें इस वे में समझ लेनी है। ठीक है, अब हम बहुत ही अच्छा और महत्वपूर्ण बिंदु पढ़ने जा रहे हैं कि जो हमारे समावयवी एल्केन हैलाइड हैं उनमें किस तरीके से क्वथनांक परिवर्तित होंगे। ठीक है, वो हमें समझना होगा। ठीक है, अगला बिंदु हम समझ रहे हैं, समावयवी जो एल्केन हैलाइडों में देखो क्या होता है। अगला बिंदु हम समझने जा रहे हैं, समावयवी एल्किल हैलाइडों में, एल्किल हैलाइडों में समावयवी एल्किल हैलाइडों में शाखा वृद्धि होने पर क्वथनांक में कमी आती है। क्वथनांक में क्या आती है भाई, कमी आती है, क्वथनांक घटते हैं। हमारी बात, क्वथनांक में क्या आती है, कमी। शाखा वृद्धि होने पर क्वथनांक में क्या आएगी, कमी आएगी। ये पॉइंट याद रखना। और मैंने समझाया था, क्या समझाया था, कि जो क्वथनांक होता है वो 1/, शाखा वृद्धि होता है, या शाखन कह सकते हैं। शाखा वृद्धि, ब्रांचिंग हो रही है, तब की बात हो रही है ना। ऐसा क्यों हुआ, ये चीज समझनी है। ठीक है, इसका कारण क्या रहा, वो चीज हमें समझनी है। देखो, अब हम आपको आगे समझा रहे हैं। देखो, क्वथनांक किस पर डिपेंड कर रहा है, किस पर डिपेंड कर रहा है, अणुभार पर। अणुभार पर क्यों डिपेंड कर रहा है, क्योंकि अणुभार के अकॉर्डिंग क्या आ रहे हैं, अंतरा आणविक बल आ रहे हैं, वांडरवाल बल आ रहे हैं, वांडरवाल बल आ रहे हैं। तो जो वांडरवाल बल हैं, सीधी सी बात है, देखो वांडरवाल बलों का जो परिमाण है वो निर्भर करता है पृष्ठीय क्षेत्रफल पर। समझ लो पहले, किस पर डिपेंड करता है, अणु के पृष्ठीय क्षेत्रफल के समानुपाती होता है। ठीक है, आयतन में अणु के पृष्ठीय क्षेत्रफल के क्या होता है, समानुपाती होता है। ठीक है, अब देखो पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है, इसको सरफेस एरिया शॉर्ट में कहते हैं, ऐसे कह सकते हैं। ठीक है, अब हम अगला पॉइंट, अब जो हमारे अंतरा आणविक बल होते हैं, ठीक है, ये वांडरवाल बल, ये सरफेस एरिया के क्या होते हैं, समानुपाती। अब अगर शाखा वृद्धि हो रही है तो सरफेस एरिया जो होता है वो 1/, ब्रांचिंग, यानी 1/, ब्रांचिंग का मतलब वही शाखा वृद्धि कह सकते हैं हम, शाखन कह सकते हैं शॉर्ट में, ऐसे शाखन, शाखा बनना। ठीक है, इसके होता है। तो अब आप समझ रहे हैं कि हमारा जो वांडरवाल बल है ये अब किसके व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा, बताओ किसके हो जाएगा, शाखन के। ठीक है ना। तो अब आप देख रहे हैं, इससे ये पता चल रहा है कि सरफेस एरिया शाखा वृद्धि होने पर, शाखन होने पर क्या होगा, कम हो जाएगा। तो वांडरवाल बल का परिमाण भी कम हो जाएगा, फलस्वरूप क्वथनांक का मान भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारे पॉइंट्स एक जगह आ सकते हैं। ठीक है, तो हम ऐसे कह सकते हैं कि देखो क्वथनांक जो है, जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो समानुपाती किसके होता है, बताओ किसके होता है, वांडरवाल बल, वांडरवाल बल है ना, वांडरवाल बल के हो गया है ना। और ये किसके समानुपाती हो गया, सरफेस एरिया के, और सरफेस एरिया किसके व्युत्क्रमानुपाती हो गया, ब्रांचिंग के, है ना।
शाखा वृद्धि, ब्रांचिंग का मतलब शाखा वृद्धि की। तो सीधी सी बात है कि मैंने डायरेक्ट लिख दिया तो सीधा क्लियर हो गया। यहाँ पर कैसे समझ लो आप, यहाँ पर सही है। मेरी बात समझे नहीं समझे कि देखो शाखा वृद्धि से कैसे सरफेस एरिया कम हो जाता है वो हमें समझना है। पृष्ठीय क्षेत्रफल घट जाता है, ठीक है। शाखा जैसे जैसे बढ़ेगी पृष्ठीय क्षेत्रफल घटेगा। कैसे, ध्यान समझो। पहले ऐसे मान के चलो कि भाई हमारे पास कितने कार्बन है, मान लो ये 4 कार्बन ऐसे अरेंज हैं, तो इतना सरफेस एरिया कवर कर रखा है। जैसे ही ये चारों कार्बन में ऐसा अरेंज हो जाता है तो अब सरफेस एरिया क्या हो गया, घटना शुरू हो गया है, ठीक है। आई बात समझ में नहीं, इस तरीके से अरेंजमेंट हो गया तो सरफेस एरिया पहले से क्या हो गया है, घट गया है, ठीक है। तो जैसे जैसे ब्रांचिंग होती जाएगी सरफेस एरिया में क्या आती जाएगी, कमी आती जाएगी। समझ रहे हैं? तो ये पॉइंट आपके समझने वाले हैं। बस इन्हीं के आधार पर हम उस बिंदु को भी क्लियर कर सकते हैं, उस बिंदु को अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है ना। चलो समझाता हूं मैं आपको। अब क्यों हुआ ऐसा, उसका कारण भी हमें समझना होगा। देखो अभी हमने बताया कि जैसे जैसे शाखा वृद्धि होती जाएगी वैसे वैसे सरफेस एरिया कम होता जाएगा। अणु एक दूसरे के संपर्क में कम आ पाएंगे क्योंकि अणु सघन हो जाएंगे। सघन हो जाएंगे तो वो एक दूसरे के संपर्क में कम आ पाएंगे। फलस्वरूप उनके मध्य जो वान डेर वाल बल हैं उनके परिमाण में क्या आती जाएगी, कमी आती जाएगी। सही है। तो वही हमें इसमें नोटिस करके लिखना है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं शाखा वृद्धि होने पर इसका रीजन क्या है, कारण हम समझ लें क्यों ऐसा हुआ। शाखा वृद्धि होने पर, शाखा वृद्धि होने पर शाखा वृद्धि होने पर अणुओं का पृष्ठीय क्षेत्रफल या अणुओं के पृष्ठीय क्षेत्र या अणुओं का पृष्ठीय क्षेत्रफल घट जाता है। अणु परस्पर संपर्क में कम आ पाते हैं, कम आ पाते हैं। अणु परस्पर संपर्क में क्या होते हैं, कम आ पाते हैं, जिसके कारण इनके मध्य वान डेर वाल बलों के परिमाण में कमी आती है या कमी होती है। फलस्वरूप क्वथनांक घटते हैं। या क्वथनांक में भी कमी आती है। क्वथनांक में भी क्या आती, कमी आती है। शाखा वृद्धि होने पर अणुओं का पृष्ठीय क्षेत्रफल घट जाता है। अणु परस्पर संपर्क में कम आ पाते हैं, जिसके कारण इनके मध्य वान डेर वाल बलों के परिमाण में कमी आती है। फलस्वरूप क्वथनांक में भी कमी आती है। तो ये सारे पॉइंट आप समझ चुके हैं और उसको कर सकते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पर इसका अरेंजमेंट लिख रहे हैं, अरेंजमेंट समझते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अरेंजमेंट हमें जो समझना है, क्रम समझना है। अब मैं आपको जो समावेशी अल्डिहाइड
वो मैं क्वथनांक के क्रम को समझा रहा हूँ, ठीक है। तो उस क्रम को मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, आप देखेंगे। जैसे मैंने लिखा CH3 CH2 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 और मान लो मैं लिख ले रहा हूँ यहाँ पर Cl लिख ले रहा हूँ, Cl फॉर एग्जाम्पल ये, ठीक है। अब मैं इसके समावयवियों की बात करूंगा। ये एन ब्यूटिल क्लोराइड है, तो इसमें मैं इसका दूसरा समावयव ये बना दूं, ऐसे, और नेक्स्ट समावयव मैं इस तरीके से बना दूं, Cl, ऐसे बना दिया मैंने, ठीक है। ये समावयव मैंने बना दी। अब आप देखिए कि ये एन ब्यूटिल है, ये आइसोब्यूटिल है और ये तृतीयक ब्यूटिल है। यहां पर कोई ब्रांच नहीं है, यहां पर ब्रांचिंग हो गई है और यहां और ज्यादा ब्रांचिंग हो गई है, सही है ना। तो आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे ब्रांचिंग हो रही है क्वथनांक में क्या आएगी, कमी। तो क्वथनांक का अरेंजमेंट हम ऐसे करेंगे। तो सबसे कम क्वथनांक किसका होगा, इस तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड का होगा, ठीक है। कैसे लिख सकते हैं इसको हम, कैसे लिख सकते हैं, एन ब्यूटिल क्लोराइड, एन ब्यूटिल क्लोराइड, इसको क्या लिख सकता हूं मैं, आइसोब्यूटिल क्लोराइड, आइसोब्यूटिल क्लोराइड, और इसको लिख सकता हूं मैं तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड, तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड। अरे समझ गए होंगे, इसको बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। समावयवी क्या होते हैं, जिनके अणुसूत्र समान लेकिन संरचना सूत्र भिन्न भिन्न हो, उनको हम समावयवी कहेंगे, संरचनात्मक समावयवी कहेंगे। समझ में आ गई बात, संरचनात्मक समावयवी कहेंगे। वैसे तो समावयवी क्या होते हैं, जिनके वे यौगिक दो या दो से अधिक, वे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान लेकिन भौतिक और रासायनिक गुण क्या हो वहां भिन्न भिन्न हो जाते हैं, तो हम उनको हम क्या कहते हैं, समावयवी कह देते हैं। आगे बात समझ में, तो ये चीज हम समझ गए होंगे। और यहाँ संरचनात्मक समावयवी हैं ये, कि इनके अणुसूत्र तो समान है। देखो सभी में अणुसूत्र में क्या देखेंगे, कार्बन संख्या कितनी है, 4 है, और हाइड्रोजन संख्या कितनी है, 9 है, और Cl है। सबका अणुसूत्र यही बन रहा है। देखो 3 2 5 और 4 9 हाइड्रोजन हो गए, 4 कार्बन हो गए और 1 Cl। यहीं पर भी वही है, 3 3 6 7 और 2 9 हाइड्रोजन हो गए हैं और 4 कार्बन और 1 Cl। यहाँ भी वही है, 3 3 9 हाइड्रोजन हो गए हैं, 4 कार्बन है और 1 Cl है। तो अणुसूत्र समान है लेकिन संरचना सूत्र क्या है, इनका डिफर है, ठीक है। इस कारण हम कह सकते हैं कि आपस में क्या है, समावयवी है। और देखो शाखा में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, तो क्वथनांक में क्या आ रही है, कमी आ रही है। यानी हम कह सकते हैं इधर इस ओर क्वथनांक में कमी है। मैं एरो, देखो मेरा लगाने का मतलब क्या है, मैं एरो लगा रहा हूं एक समझाने के लिए आपको, ठीक है। इधर क्वथनांक में क्या आएगी, कमी आएगी, ठीक है। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। ये हमने मेन प्रॉपर्टीज पढ़ी, ठीक है, जो बोर्ड एग्जाम में भी हमसे कंसल्ट की जाती हैं, पूछी जाती हैं, ठीक है। हमसे इन पर डिस्कशन भी करवाया जाता है, तो हम इसको अच्छे से डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। अब आपके सामने यदि यौगिक दे दिए जाएं और उनको कहा जाए कि क्वथनांक के बढ़ते या घटते क्रम में व्यवस्थित करो, तो आप बहुत आसानी से व्यवस्थित कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं कुछ यौगिक लिख रहा हूं, जैसे मैंने लिखा CH3Br, फिर मैंने लिखा C2H5Cl,
है ना। ऐसे मैंने लिखा C2H5 क्या लिखा, Cl लिखा, और फिर मैंने लिख दिया यहाँ पर CH3 CH3 CH2 CH2 I लिख दिया। फिर मैंने कहा कि निम्नलिखित को क्वथनांक के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करो। तो कैसे करेंगे, तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, यहाँ पर हेलोजन भी डिफर है और हमारा एल्किल समूह भी डिफर है। तो हमें फोकस किस पर रखना है, हमें फोकस रखना है कि किसका अणुभार ज्यादा आएगा। तो आई वाले का अणुभार ज्यादा आएगा, और ज्यादा आएगा तो आप देख रहे हैं कि हम उसी पर फोकस रखते हो और इसमें कार्बन संख्या भी ज्यादा है, तो अणुभार का बढ़ता हुआ क्रम कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। सही है ना, ये चीज हो जाएगी। क्लियर है। तो अलग अलग होने पर भी हम इस तरीके से अपने आप को फोकस कर सकते हैं। हमें अणुभार पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए, अणुभार। अणुभार ज्यादा है तो क्वथनांक भी क्या होगा, ज्यादा होगा। सही है, और ये अरेंजमेंट आपको अच्छे से आना चाहिए। अब हम अगले बिंदु पर आ रहे हैं, और वो हमारा बिंदु है नेक्स्ट, जो हमें समझना है कि जो एल्किल हैलाइड जो होते हैं वो हरे रंग की ज्वाला के साथ जलते हैं। एल्किल हैलाइडों को अगर जलाया जाए तो किसके साथ जलेंगे, हरे रंग की ज्वाला के साथ जलेंगे। ठीक है, ये चीज हमें समझनी है। और जो एल्किल हैलाइडों में देखा जाए, जो हमारे आरआई जैसे एल्किल हैलाइड हैं बहुत ज्यादा प्रकाश सक्रिय होते हैं। रीजन क्या होता है, सॉरी, बहुत ज्यादा क्रियाशील होते हैं, सूर्य के प्रकाश में वियोजित हो जाते हैं और आयोडीन दे देते हैं। ठीक है, तो आरआई हमारे बहुत ज्यादा क्रियाशील होते हैं। ठीक है, घनत्व की बात करें तो हमारे एल्किल क्लोराइड जल से हल्के होते हैं। एल्किल क्लोराइड क्या होंगे भाई, जल से क्या होंगे, हल्के होंगे, और आरबीआर और आरआई जल से भारी होंगे। ठीक है, ये चीज याद रखनी है। घनत्व की बात करें, RCl जल से हल्के, RBr RI पॉलीहेलोजन व्युत्पन्न जो होते हैं ये जल से भारी, जल से क्या होंगे, जल से भारी होंगे, ये याद रखना है। और जैसे जैसे आप अणुभार बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे इनका घनत्व बढ़ता जाएगा, ये चीज आपको याद रखनी है। तो इसके अलावा कुछ पॉइंट्स जो हमने बताए वो आपने क्लियर कर लिए होंगे। कौन कौन से पॉइंट थे हमारे, कौन कौन से पॉइंट थे कि एल्किल हैलाइड जो होते हैं वो हरे रंग की ज्वाला के साथ जलते हैं। ठीक है ना, किसके साथ जलेंगे, हरे रंग की ज्वाला के साथ जलेंगे। और जो आरआई होते हैं वो हमारे अधिक क्रियाशील होते हैं। क्यों होते हैं कि देखो, आरआई अधिक क्रियाशील क्यों होते हैं, आपको पहले बताया था कि इसमें जो CI बॉन्ड है इसकी बॉन्ड लेंथ क्या होती है, अधिक होती है, इसलिए इसका आसानी से क्या हो जाता है, वियोजन हो जाता है, यानी ये CI बॉन्ड आसानी से टूट जाता है। इसलिए इसको जब भी हम कह सकते हैं सूर्य के प्रकाश में रखें, सूर्य के प्रकाश में क्या करें, रख दें, ठीक है, सनलाइट में रख दें, सूर्य का प्रकाश है यहाँ, तब ये वियोजित हो जाता है ऐसे और I2 दे देता है, बैंगनी रंग की बांस बनती है। ठीक है ना, I2 दे देगा यहाँ, इस तरीके से इसका क्या हो जाएगा, वियोजन। और एल्केन भी बनेगी, है ना, जिसमें कार्बन परमाणु की संख्या क्या होगी, दुगनी होगी। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं। आज हमने एल्किल हैलाइडों के भौतिक गुण समझे, कल हम एल्किल हैलाइडों के रासायनिक गुणों को पढ़ेंगे। यहाँ किसी को कोई समस्या हो तो वो अपने जो बताई गई बातें हैं उन पर ध्यान दे सकता है, और मैं इनको समय समय पर रिवाइज करवाता रहूंगा। क्लास को यहीं क्लोज करते हैं आज, ठीक है।